आईपीएल 2026 का वो हाई वोल्टेज मुकाबला जिसमें मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स आमने सामने थी, सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि एक ऐसी कहानी बन गया जिसे हर क्रिकेट फैन लंबे समय तक याद रखने वाला है। केकेआर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 220 पर 4 का विशाल स्कोर खड़ा किया, जो कागज पर तो एक पहाड़ जैसा लक्ष्य लग रहा था। स्टेडियम में बैठे दर्शकों से लेकर टीवी पर देख रहे करोड़ों फैंस तक हर किसी के मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मुंबई इंडियंस इस स्कोर को चेज कर पाएगी। दबाव साफ तौर पर मुंबई की टीम पर था, क्योंकि इतनी बड़ी रनचेज में एक छोटी सी गलती भी मैच को हाथ से छीन सकती थी। लेकिन इसी दबाव के बीच जब रोहित शर्मा मैदान पर उतरे तो माहौल में एक अजीब सा आत्मविश्वास महसूस होने लगा। 38 साल की उम्र में लंबे समय बाद अपना पहला टी20 मैच खेलते हुए रोहित ने जिस तरह की शांति, संयम और क्लास दिखाई, वो किसी युवा खिलाड़ी से कम नहीं थी, बल्कि उससे कहीं ज्यादा परिपक्व थी। उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अलग थी, न कोई घबराहट, न कोई जल्दबाजी, बस एक ठहराव और एक स्पष्ट योजना, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि इस बड़े लक्ष्य को कैसे हासिल करना है। शुरुआती कुछ गेंदों को ध्यान से खेलने के बाद उन्होंने धीरे धीरे अपनी लय पकड़ी, और फिर जो हुआ वो एक मास्टर क्लास से कम नहीं था। हर शॉट में परफेक्ट टाइमिंग, हर गैप का सटीक इस्तेमाल और हर गेंदबाज पर मानसिक दबाव बनाना, ये सब देखकर साफ लग रहा था कि रोहित सिर्फ रन नहीं बना रहे बल्कि पूरे मैच को अपने हिसाब से नियंत्रित कर रहे हैं। यही वो पल था जब ये मुकाबला सिर्फ एक रन चेज नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी कहानी बन गया जिसमें अनुभव, आत्मविश्वास और क्लास ने मिलकर एक असंभव दिख रहे लक्ष्य को भी आसान बना दिया। आईपीएल 2026 के उस हाई प्रोफाइल मुकाबले में जहां मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स आमने सामने थी, मैच जितना रोमांचक था उतना ही एक बड़ा विवाद भी देखने को मिला, जिसने क्रिकेट जगत में चर्चा का विषय बना दिया। केकेआर ने इस मुकाबले में अपने सबसे महंगे खिलाड़ियों में से एक 25.20 करोड़ रुपए में खरीदे गए ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन को मैदान में उतारा। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि इतने बड़े मैच में उन्होंने एक भी ओवर गेंदबाजी नहीं की। ये फैसला न सिर्फ फैंस के लिए चौंकाने वाला था, बल्कि क्रिकेट एक्सपर्ट्स और पूर्व खिलाड़ियों के बीच भी सवाल खड़े करने लगा। एक ऐसा खिलाड़ी जिसे उसकी ऑलराउंड क्षमता के लिए जाना जाता है और जो बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में भी मैच का रुख बदल सकता है, उसका गेंदबाजी ना करना टीम की रणनीति पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा और रोहित शर्मा और उनकी टीम ने केकेआर के खिलाफ रन चेज में दबदबा बनाना शुरू किया, वैसे वैसे ये सवाल और भी गहरा होता गया कि आखिर कैमरन ग्रीन का उपयोग क्यों नहीं किया गया, खासकर तब जब मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज लगातार आक्रामक अंदाज में रन बना रहे थे और केकेआर के गेंदबाज दबाव में नजर आ रहे थे। ऐसे समय में एक अतिरिक्त तेज गेंदबाज का विकल्प होना टीम के लिए बेहद अहम हो सकता था, लेकिन ग्रीन का इस्तेमाल ना होना केकेआर के लिए एक बड़ी रणनीतिक चूक के रूप में देखा गया। फैंस सोशल मीडिया पर लगातार यही सवाल पूछ रहे थे कि क्या टीम मैनेजमेंट ने एक बड़ा मौका गंवा दिया। इस पूरे मामले ने तब और ज्यादा तूल पकड़ लिया जब केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने मैच के बाद इस मुद्दे पर खुलकर बात की। उन्होंने सीधे तौर पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पर निशाना लगाते हुए कहा कि कैमरन ग्रीन पूरी तरह फिट नहीं थे और उनके वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते उन्हें गेंदबाजी से रोका गया। रहाणे का ये बयान इस बात की ओर इशारा करता है कि आईपीएल जैसी बड़ी लीग में भी इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड्स का प्रभाव कितना ज्यादा होता है। उन्होंने ये भी कहा कि टीम के पास ज्यादा विकल्प नहीं थे और उन्हें ग्रीन को सिर्फ बल्लेबाज के रूप में ही इस्तेमाल करना पड़ा, जो टीम की योजना के खिलाफ था। रहाणे के इस बयान के बाद क्रिकेट जगत में एक नई बहस शुरू हो गई कि क्या इंटरनेशनल बोर्ड्स को आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में इस तरह हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं। एक तरफ जहां खिलाड़ी की फिटनेस और लंबे करियर को ध्यान में रखना जरूरी है, वहीं दूसरी तरफ फ्रेंचाइजी और फैंस की उम्मीदें भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती हैं। कैमरन ग्रीन जैसे महंगे खिलाड़ी से टीम को ऑलराउंड प्रदर्शन की उम्मीद रहती है, और जब वो पूरी तरह योगदान नहीं दे पाते तो इसका असर सीधे टीम के प्रदर्शन पर पड़ता है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी दिखाया कि आधुनिक क्रिकेट में वर्कलोड मैनेजमेंट कितना बड़ा मुद्दा बन चुका है। खिलाड़ी अब सिर्फ एक टूर्नामेंट के लिए नहीं खेलते, बल्कि उन्हें पूरे साल इंटरनेशनल और फ्रेंचाइजी क्रिकेट के बीच संतुलन बनाकर चलना पड़ता है। ऐसे में कई बार टीमें अपने अहम खिलाड़ियों को पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पाती, जिसका नुकसान मैच के परिणाम में देखने को मिलता है। एमआई के खिलाफ इस मुकाबले में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां केकेआर को एक अतिरिक्त गेंदबाज की जरूरत थी, लेकिन ग्रीन का उपयोग न कर पाने के कारण टीम दबाव में आ गई। आखिरकार ये मामला सिर्फ एक खिलाड़ी के गेंदबाजी न करने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने आधुनिक क्रिकेट की बदलती प्रकृति और टीम मैनेजमेंट की चुनौतियों को भी उजागर किया। मुंबई इंडियंस ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और मैच अपने नाम कर लिया, जबकि केकेआर के लिए ये मुकाबला कई सवाल छोड़ गया। कैमरन ग्रीन का गेंदबाजी न करना एक ऐसी कहानी बन गया जो इस मैच के रोमांच के साथ साथ लंबे समय तक चर्चा में बनी रहने वाली है। आईपीएल 2026 के उस हाई प्रेशर मुकाबले में जहां केकेआर और मुंबई इंडियंस आमने सामने थी, मैच जितना रोमांचक था उतना ही एक बड़ा विवाद भी देखने को मिला, जिसने क्रिकेट जगत में चर्चा का विषय बना दिया। केकेआर ने इस मुकाबले में अपने सबसे महंगे खिलाड़ियों में से एक 25.20 करोड़ रुपए में खरीदे गए ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन को मैदान में उतारा। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि इतने बड़े मैच में उन्होंने एक भी ओवर गेंदबाजी नहीं की। यह फैसला न सिर्फ फैंस के लिए चौंकाने वाला था, बल्कि क्रिकेट एक्सपर्ट्स और पूर्व खिलाड़ियों के बीच भी सवाल खड़े करने लगा। एक ऐसा खिलाड़ी जिसे उसकी ऑलराउंड क्षमता के लिए जाना जाता है और जो बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में भी मैच का रुख बदल सकता है, उसका गेंदबाजी ना करना टीम की रणनीति पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा और रोहित शर्मा और उनकी टीम ने केकेआर के खिलाफ रन चेज में दबदबा बनाना शुरू किया, वैसे वैसे ये सवाल और भी गहरा होता गया कि आखिर कैमरन ग्रीन का उपयोग क्यों नहीं किया गया,
खासकर तब जब मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज लगातार आक्रामक अंदाज में रन बना रहे थे और केकेआर के गेंदबाज दबाव में नजर आ रहे थे। ऐसे समय में एक अतिरिक्त तेज गेंदबाज का विकल्प होना टीम के लिए बेहद अहम हो सकता था, लेकिन ग्रीन का इस्तेमाल न होना केकेआर के लिए एक बड़ी रणनीतिक चूक के रूप में देखा गया। फैंस सोशल मीडिया पर लगातार यही सवाल पूछ रहे थे कि क्या टीम मैनेजमेंट ने एक बड़ा मौका गवा दिया। इस पूरे मामले ने तब और ज्यादा तूल पकड़ लिया जब केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने मैच के बाद इस मुद्दे पर खुलकर बात की। उन्होंने सीधे तौर पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पर निशाना लगाते हुए कहा कि कैमरन ग्रीन पूरी तरह फिट नहीं थे और उनके वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते उन्हें गेंदबाजी से रोका गया। रहाणे का यह बयान इस बात की ओर इशारा करता है कि आईपीएल जैसी बड़ी लीग में भी इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड्स का प्रभाव कितना ज्यादा होता है। उन्होंने ये भी कहा कि टीम के पास ज्यादा विकल्प नहीं थे और उन्हें ग्रीन को सिर्फ बल्लेबाज के रूप में ही इस्तेमाल करना पड़ा, जो टीम की योजना के खिलाफ था। रहाणे के इस बयान के बाद क्रिकेट जगत में एक नई बहस शुरू हो गई कि क्या इंटरनेशनल बोर्ड्स को आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में इस तरह हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं। एक तरफ जहां खिलाड़ी की फिटनेस और लंबे करियर को ध्यान में रखना जरूरी है, वहीं दूसरी तरफ फ्रेंचाइजी और फैंस की उम्मीदें भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती हैं। कैमरन ग्रीन जैसे महंगे खिलाड़ी से टीम को ऑलराउंड प्रदर्शन की उम्मीद रहती है और जब वो पूरी तरह योगदान नहीं दे पाते तो इसका असर सीधे टीम के प्रदर्शन पर पड़ता है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी दिखाया कि आधुनिक क्रिकेट में वर्कलोड मैनेजमेंट कितना बड़ा मुद्दा बन चुका है। खिलाड़ी अब सिर्फ एक टूर्नामेंट के लिए नहीं खेलते, बल्कि उन्हें पूरे साल इंटरनेशनल और फ्रेंचाइजी क्रिकेट के बीच संतुलन बनाकर चलना पड़ता है। ऐसे में कई बार टीमें अपने अहम खिलाड़ियों को पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पाती, जिसका नुकसान मैच के परिणाम में देखने को मिलता है। एमआई के खिलाफ इस मुकाबले में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां केकेआर को एक अतिरिक्त गेंदबाज की जरूरत थी, लेकिन ग्रीन का उपयोग न कर पाने के कारण टीम दबाव में आ गई। आखिरकार ये मामला सिर्फ एक खिलाड़ी के गेंदबाजी न करने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने आधुनिक क्रिकेट की बदलती प्रकृति और टीम मैनेजमेंट की चुनौतियों को भी उजागर किया। मुंबई इंडियंस ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और मैच अपने नाम कर लिया, जबकि केकेआर के लिए यह मुकाबला कई सवाल छोड़ गया। कैमरन ग्रीन का गेंदबाजी न करना एक ऐसी कहानी बन गया जो इस मैच के रोमांच के साथ साथ लंबे समय तक चर्चा में बनी रहने वाली है। आईपीएल 2026 के उस हाई प्रोफाइल मुकाबले में जहां केकेआर और मुंबई इंडियंस आमने सामने थी, मैच जितना रोमांचक था उतना ही एक बड़ा विवाद भी देखने को मिला, जिसने क्रिकेट जगत में चर्चा का विषय बना दिया। केकेआर ने इस मुकाबले में अपने सबसे महंगे खिलाड़ियों में से एक 25.20 करोड़ रुपए में खरीदे गए ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन को मैदान में उतारा, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि इतने बड़े मैच में उन्होंने एक भी ओवर गेंदबाजी नहीं की। यह फैसला न सिर्फ फैंस के लिए चौंकाने वाला था, बल्कि क्रिकेट एक्सपर्ट्स और पूर्व खिलाड़ियों के बीच भी सवाल खड़े करने लगा। एक ऐसा खिलाड़ी जिसे उसकी ऑलराउंड क्षमता के लिए जाना जाता है और जो बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में भी मैच का रुख बदल सकता है, उसका गेंदबाजी ना करना टीम की रणनीति पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा और रोहित शर्मा और उनकी टीम ने केकेआर के खिलाफ रन चेज में दबदबा बनाना शुरू किया, वैसे वैसे ये सवाल और भी गहरा होता गया कि आखिर कैमरन ग्रीन का उपयोग क्यों नहीं किया गया, खासकर तब जब मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज लगातार आक्रामक अंदाज में रन बना रहे थे और केकेआर के गेंदबाज दबाव में नजर आ रहे थे। ऐसे समय में एक अतिरिक्त तेज गेंदबाज का विकल्प होना टीम के लिए बेहद अहम हो सकता था, लेकिन ग्रीन का इस्तेमाल ना होना केकेआर के लिए एक बड़ी रणनीतिक चूक के रूप में देखा गया। फैंस सोशल मीडिया पर लगातार यही सवाल पूछ रहे थे कि क्या टीम मैनेजमेंट ने एक बड़ा मौका गवा दिया। इस पूरे मामले ने तब और ज्यादा तूल पकड़ लिया जब केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने मैच के बाद इस मुद्दे पर खुलकर बात की। उन्होंने सीधे तौर पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पर निशाना लगाते हुए कहा कि कैमरन ग्रीन पूरी तरह फिट नहीं थे और उनके वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते उन्हें गेंदबाजी से रोका गया। रहाणे का यह बयान इस बात की ओर इशारा करता है कि आईपीएल जैसी बड़ी लीग में भी इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड्स का प्रभाव कितना ज्यादा होता है। उन्होंने ये भी कहा कि टीम के पास ज्यादा विकल्प नहीं थे और उन्हें ग्रीन को सिर्फ बल्लेबाज के रूप में ही इस्तेमाल करना पड़ा, जो टीम की योजना के खिलाफ था। रहाणे के इस बयान के बाद क्रिकेट जगत में एक नई बहस शुरू हो गई कि क्या इंटरनेशनल बोर्ड्स को आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में इस तरह हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं। एक तरफ जहां खिलाड़ी की फिटनेस और लंबे करियर को ध्यान में रखना जरूरी है, वहीं दूसरी तरफ फ्रेंचाइजी और फैंस की उम्मीदें भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती हैं। कैमरन ग्रीन जैसे महंगे खिलाड़ी से टीम को ऑलराउंड प्रदर्शन की उम्मीद रहती है और जब वो पूरी तरह योगदान नहीं दे पाते तो इसका असर सीधे टीम के प्रदर्शन पर पड़ता है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी दिखाया कि आधुनिक क्रिकेट में वर्कलोड मैनेजमेंट कितना